एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जुनही को पता चलता है कि उसे जिसको ट्रेन करना है वो चुनही है, तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका मानना है कि अगर चुनही उसकी लाइफ में नहीं होती तो उसकी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होती। उसकी ऐसी हालत उसी की वजह से हुई है, इसलिए वो बोलता है कि चाहे जो हो जाए वो उसके साथ काम नहीं करेगा। ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन चुनही को समझ नहीं आता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। फिर हम जुनही को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। तभी उसे एक कॉल आता है कि आप अपना घर खाली कर दीजिए। असल में उसे घर में रहने के लिए रेंट पे करना पड़ता है, लेकिन अब वो एक सुपरस्टार नहीं है और उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उसकी हालत भिखारी से भी बदतर है। तो उसके पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसे मकान मालिक निकाल देता है। फिर जुनही अपना सामान लेकर जा रहा होता है, तभी जूही वहां आता है। फिर वो दोनों कार में होते हैं और कोर्ट जा रहे होते हैं। तो जुनही जूही को बताता है कि वो चुनही के साथ काम नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जूही बोलता है कि ठीक है, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो अपने असिस्टेंट को जुनही को कार से निकालने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट जुनही को कार से निकालता है और उसका सामान फेंकने लगता है। तो जुनही पूछता है कि हम कोर्ट क्यों जा रहे हैं। तो जूही बोलता है कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब तुम बर्बाद हो चुके हो, तो मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, तो तुम्हें इतना पैसा पे करना होगा। लेकिन जुनही के पास नहीं है, इसलिए वो जूही से एक मौका मांगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुनही के घर में वसूली वाले आदमी आते हैं जो कि उसके डैड को पैसे के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो चुनही उन्हें बताती है कि मुझे भी नहीं पता है कि पापा कहाँ पर है, मैं भी उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ पर उनका कॉल नहीं लग रहा है। तभी जुनही अपने सामान के साथ वहाँ आ जाता है, लेकिन वो दो आदमी को देखकर जुनही बोलता है कि आप लोग अपना काम कीजिए, मैं चलता हूँ। ये बोलकर जुनही जाने लगता है, लेकिन एक आदमी जिसका नाम यू सियोक है वो जुनही को जाने नहीं देता है। तो जुनही बोलता है कि मेरा इस लड़की से और इस घर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दो आदमी नहीं मानते हैं। तो जुनही को बोलता है कि इन्हें बताओ कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जुनही उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों मानते ही नहीं हैं। असल में उन्हें लगता है कि जुनही का कोई रिलेटिव है, तो वो उसे पैसे निकाल सकते हैं। फिर ली चुल बोलता है कि हम इस लड़की को तो नहीं धमका सकते हैं, लेकिन इस लड़के को हम जरूर धमका सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों ने जुनही को जमीन के अंदर गाड़ दिया है और उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो जुनही उन्हें रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं काम करके धीरे धीरे आपको पैसा चुका दूंगी। तो जुनही बोलता है कि ये अभी बहुत सारे पैसे कमाने वाली है और ये एक सिंगर है और कल ये साइंस स्टार कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। ये सुनकर वो दोनों चुनही को गाना गाने को बोलते हैं, लेकिन चुनही मना करती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर वो जुनही को मारने वाला होता है। तो चुनही बोलती है कि ठीक है मैं गाती हूँ। ये बोलकर वो रोते रोते गाना गाने लगती है और उसका गाना वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो वो दोनों जुनही और चुनही को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हम साथ में जाएंगे। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्युनवू अपने डैड के साथ होते हैं। तो जूही बोलता है कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम 1 साल के लिए ये कंपनी संभालो, लेकिन ग्युनवू साफ मना कर देता है। तो जूही बोलता है कि आज तक मैंने तुम पर जितना भी खर्चा किया है उसके बदले ये कर दो। तो ग्युनवू मान जाता है। तभी जूही को एक कॉल आता है। फिर कॉल कट होने के बाद जूही ग्युनवू को बोलता है कि आज तुम्हें मेरे बदले यंग जूही के साथ मीटिंग करना है। तो ग्युनवू उसके लिए भी मान जाता है। और वहीं इधर चुनही जुनही को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि हमें एक आदमी की बॉडी मिली है, तो आप आके चेक कर लीजिए कि वो आपके पापा तो नहीं है। ये सुनकर चुनही जुनही को वैसे ही छोड़कर भाग जाती है। तो जुनही चिल्लाने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। फिर हम चुनही को पोस्टमार्टम रूम में देखते हैं, जो कि उस बॉडी को देखकर रोते रोते बोलती है कि ये मेरे पापा नहीं है। फिर हम जुनही को देखते हैं जो कि घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला होता है और उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उसे लगता है कि यहाँ कोई भूत वूत है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और खुद बाहर निकलने का डिसाइड करता है। फिर जुनही के घर जाता है तो बियोल डोर ओपन करती है। तो जुनही बियोल से खाना मांगता है। तो बियोल जुनही को फ्रिज खोल कर देती है और बोलती है जितना खाना है खा लो। तो जुनही देखता है कि फ्रिज में सिर्फ राइस केक है और वो भी उनका डेट फेल होने वाला है।
तो जून ह्यून बोलता है क्या तुम ये खाकर जिंदा रहते हो? तो ब्योल हाँ बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ चुनही जंगल वापस जाती है, लेकिन वो देखती है कि जून ह्यून वहाँ नहीं है। फिर हमें सुइन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तो मॉम बोलती है कि आज हमें साइंस स्टार कंपनी के CEO के बेटे के साथ डिनर करना है, तो जल्दी से मैंने जो कार भेजा है उसमें आ जाओ। तभी कार आ जाती है। फिर सुइन कार में ही रेडी हो रही होती है और अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें न्यू प्रेसिडेंट के सामने अच्छे से बिहेव करना है। तो सुइन बोलती है हाँ हाँ मैं अच्छे से बिहेव करूँगी, और अगर वो कुछ पूछे तो बस स्माइल कर दूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में जो कार ड्राइव कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि ग्यूनवू है, और वो सुइन की बात सुनकर स्माइल करने लगता है। तो सुइन अपनी मॉम को बोलती है कि ये ड्राइवर बहुत अजीब है। एक्चुअली में सुइन गलती से अपनी कार में बैठने की जगह ग्यूनवू के कार में बैठ जाती है, और वो ग्यूनवू को अपना ड्राइवर समझती है, पर उसे नहीं पता कि वो जिससे मिलने जा रही है वो ग्यूनवू ही है। फिर वो होटल पहुंच जाते हैं। तो सुइन अंदर जाने लगती है तो ग्यूनवू सुइन के पीछे चलने लगता है। तो सुइन को लगता है कि उसे टिप चाहिए, तो सुइन ग्यूनवू को टिप देकर जाने लगती है, लेकिन फिर भी ग्यूनवू उसके पीछे चलता है, जिससे सुइन को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी मॉम ग्यूनवू को देखकर बोलती है आप दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं? तो ग्यूनवू हेलो बोलता है। तो मॉम सुइन को बताती है कि यही वो है न्यू CEO। इसे सुनकर सुइन को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पूरे रास्ते वो ग्यूनवू के सामने ही उसी की बात कर रही होती है। तो यंग जो ग्यूनवू को बताती है कि सुइन साइंस स्टार कंपनी की ट्रेनी है, और कंपनी में जो ऑडिशन होने वाला है ये उसमें भी पार्टिसिपेट करेगी। और वहीं दूसरी तरफ चुनही घर आती है। तो ब्योल बोलती है सिंगर बनने का आइडिया अच्छा है। तो चुनही पूछती है कि तुम्हें ये किसने बताया? तभी बाथरूम से जूनह्यून आता है। तो चुनही बोलती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो जूनह्यून गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे वहाँ अकेले कैसे छोड़कर आ सकती हो? तो चुनही भी जूनह्यून पर चिल्लाने लगती है, और फिर वो जूनह्यून को घर से बाहर निकाल देती है। तो जूनह्यून बाहर जाकर सो जाता है, लेकिन रात को पानी बरसने लगता है जिस वजह से वो सो नहीं पाता है। तभी ब्योल आती है और जूनह्यून को चिपके से घर के अंदर ले जाती है, लेकिन चुनही ये सब देख लेती है पर फिर भी कुछ नहीं बोलती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यू सियोक और ली चुल चुनही और जूनह्यून को कंपनी ले जाते हैं और उन्हें अंदर जाने को बोलते हैं, और खुद वो बाहर वेट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सियुन की मॉम यांग जू को देखते हैं, जो कि साइंस स्टार कंपनी में काम करती है, और वहाँ पर वांग भी होता है जो बोलता है 3 में से 2 जज हमारी तरफ है, तो यह ऑडिशन सिविन ही जीतेगी। फिर हमें सिविन को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट के सामने होती है और अपने फ्रेंड से फ़ोन पर पूछती है कि ग्यून वो किस टाइप का लड़का है और उसे किस टाइप की लड़की पसंद है। तभी ग्यून वो वहाँ आता है तो सिविन जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। फिर वो दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं तो सिविन कल के लिए माफ़ी मांगती है और पूछती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो। तो ग्यून वो बोलता है क्योंकि तुमने पूछा नहीं था और वैसे भी हमें एक ही जगह जाना था, तो मैंने सोचा कि अकेले जाने से अच्छा मैं एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ जाऊं, और तुमने जो पैसे दिए थे। ये सुनकर सिविन अपना हाथ आगे करती है ये सोचकर कि वो पैसे वापस करेगा, लेकिन ग्यून वो बोलता है कि इस पैसे को मैं अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जून ह्यून और चुनही जूही के ऑफिस के बाहर वेट कर रहे होते हैं, पर डोर लॉक रहता है और जूही का कॉल भी नहीं लग रहा था। तो जून ह्यून चुनही को वहीं वेट करने को बोलकर जूही को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वहां ग्यूनवू आता है और पासवर्ड मारता है, लेकिन इनकरेक्ट हो जाता है। तो ग्यूनवू चुनही को अपना बोतल देता है और फिर से ट्राई करता है। तब चुनही को याद आता है कि ये तो वही जिम वाला लड़का है। तभी पासवर्ड गलत होने की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तो ग्यूनवू फ़ोन खोजता है कॉल करने के लिए, लेकिन वो अपना फ़ोन लाना भूल गया था। तो वो चुनही का फ़ोन लेकर चला जाता है। तो चुनही उसके पीछे पीछे जाती है और अपना फ़ोन ले लेती है और जाने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि डोर लॉक हो चुका है। तो ग्यून वो बोलता है ये बाहर से ही खुलता है, इसलिए वो दोनों दूसरे फ्लोर पर जाते हैं और आवाज़ लगाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जून ह्यून जूही को ढूंढ रहा होता है, तो वो स्विन से मिलता है और उससे बात करने लगता है। तभी चुनही का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि मैं लॉक हो गई हूँ। और इधर चुनही ग्यूनवू को बोलती है क्या मैं तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी दिखती हूँ जो तुम मुझे बार बार अपना बोतल पकड़ने को बोलते हो, और उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन ग्यूनवू को चुनही बहुत ज़्यादा फनी लगती है। तभी जून ह्यून आता
है और पूछता है कि ये कौन है। तो चुनही बोलती है मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों ग्युनवो के ऑफिस में होते हैं और उन्हें पता चलता है कि ग्युनवो न्यू प्रेसिडेंट है। तो ग्युनवो बोलता है तुम मेरे डैड के मिशन पर थे और तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हो। तो जून ह्यून वो पेपर देता है जिसे देखकर ग्युनवो बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। तो जून ह्यून चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं बल्कि ऑडिशन फॉर्म है। तो ग्युनवो बोलता है मेरे डैड ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं बल्कि ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है और ऑडिशन परसों है और हमने ऑडिशन के लिए प्राइज मनी भी रखा है। तो जून ह्यून बोलता है लेकिन वो परसों तक कैसे तैयारी करेगी। तो ग्युनवो बोलता है वो तो मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं तो चुनही बोलती है कि मैं परसों तक नहीं कर सकती हूँ और वैसे भी मुझे सिंगर नहीं बनना है, तो तुम अब अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। ये बोलकर चुनही चली जाती है। फिर वो बाहर आती है और हम देखते हैं कि यूसुक और लीचुल अभी भी उसका वेट कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि सब कैसा गया। तो चुनही बोलती है मैं काम करके पैसे दे दूंगी। तो लीचुल जूनही उनके बारे में पूछता है तो चुनही बोलती है वो चला गया। तभी लीचुल की नज़र पेपर पर पड़ती है तो चुनही से वो पेपर ले लेता है और देखता है कि ऑडिशन में विनर को प्राइज मनी मिलेगा। तो वो चुनही को अपने साथ ले जाता है ऑडिशन के ड्रेस खरीदने के लिए। और वहीं इधर जूनह्यून एटीएम आता है पैसे निकालने के लिए, लेकिन उसका कार्ड कैंसिल हो चुका होता है। फिर वो एक स्टोर के बाहर होता है और उसके पास जो बचे कुछ पैसे होते हैं वो उसे एक चॉकलेट खरीदता है और उसे खाने वाला होता है। तभी एक डॉगी मासूम सा चेहरा बनाकर कहना चाहता है कि वो चॉकलेट मुझे दे दो, लेकिन जूनह्यून वो चॉकलेट उसे नहीं देता है और खा लेता है। तभी जूही का कॉल आता है और वो बोलता है कि ऑडिशन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं तुम पर नज़र रखूंगा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। तो जूनह्यून बोलता है कि मैं भाग भी नहीं सकता। फिर हम ताई को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ होता है और वो आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें सिंगर बनना है तो तुम्हें अपनी फेस की सर्जरी करवानी होगी और मैंने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट भी ले लिए हैं, तो वहाँ जाओ। फिर टाई हॉस्पिटल में होता है। तभी एक डॉक्टर आता है और टाई के फेस को पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हारे फेस के साथ कौन सी सर्जरी करूं। ये सुनकर टाई वहां से भाग जाता है। तभी उसे इयोल का कॉल आता है और वो बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम मेरे न्यू मैनेजर हो, लेकिन टाई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो इयोल बोलता है कि जल्दी से चियोंग पुल विला आ जाओ। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और वहीं दूसरी तरफ चुनही घर आती है और दिखती है कि जूनह्यून घर पर ही है। तो जूनह्यून बोलता है कि तुम ऑडिशन करने वाली हो। तभी उसकी नज़र कपड़ों पर पड़ती है जिसे देखकर जूनह्यून हंसने लगता है। तो चुनही गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। फिर जूनह्यून चुनही को प्रैक्टिस करवाता है, लेकिन चुनही की परफॉर्मेंस देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये बहुत ही आसान होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यूसुक और लीचुल वो दोनों को कंपनी के बाहर छोड़ने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चुनी प्रैक्टिस रूम में होती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन के लिए। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चुनही के पास आती है और उस पर हुक्म जताती है और चुनही से बहुत रूडली बिहेव करती है। तभी सुइन आती है और चुनही को बताती है कि ये साइंस स्टार कंपनी की सबसे पुरानी ट्रेनी है और ये सभी ट्रेनी की सीनियर भी है और इसका नाम नायो है। फिर नायो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है और उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है सबको, पर बीच में वो अटक जाती है। फिर गाना खत्म होने के बाद वो प्रैक्टिस रूम में जाती है और रोने लगती है। उसके बाद सुइन परफॉर्म करने जाती है और उसका सॉन्ग में सब खो जाते हैं और वहीं चुनही प्रैक्टिस रूम में अकेली होती है क्योंकि उसका नंबर लास्ट है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है कि वो कर पाएगी कि नहीं। तभी जूनह्यून का मैसेज आता है कि अच्छे से परफॉर्म करना। तभी एक आदमी आता है उसे बुलाने के लिए। फिर चुनही स्टेज पर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी हम देखते हैं कि चुनही का परफॉर्मेंस देखने के लिए जूही आता है। तो जज चुनही से पूछते हैं तुमने ट्रॉट सॉन्ग चूज़ किया है, इसका कोई स्पेशल रीज़न है क्या? तो चुनही बताती है कि ये सॉन्ग मेरी मॉम का है और मैं इसी को सुनकर बड़ी हुई हूँ। तो वांग पूछता है कि तुम किसी कंपनी की ट्रेनी हो या फिर तुमने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड किया है, क्या तुम्हारे पास स्टेज एक्सपीरियंस है? तो चुनही नहीं बोलती है। तो वांग बोलता है फिर तुम इस ऑडिशन में आने का कैसे सोच सकती हो? ये सुनकर जूनही उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वांग चुनही का कॉन्फिडेंट तोड़ रहा था। तो ग्यून वो वांग को बोलता है चलो उसका सॉन्ग सुनते हैं। फिर चुनही गाना स्टार्ट करती है, लेकिन वो इतनी नर्वस होती है क्योंकि वो पहली बार स्टेज पर आई थी, जिस वजह से वो गाना नहीं गा पा रही थी। तो वांग चुनही को गाना गाने से रोकने वाला होता है कि तभी ग्यून वो वांग को रोकता है और बोलता है कि मुझे मज़ा आ रहा है तो इसका गाना सुनते हैं। तभी
चुन्ही को इमेजिनेशन होता है कि उसकी मॉम, डैड और बियोल उसका गाना सुनकर बहुत खुश है और उसे चीयर अप कर रहे हैं, जिसे चुन्ही बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करती है और बहुत ही अच्छे से गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे सब नाचने लगते हैं और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।